अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ये है ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसमें हम हलवा पूरी और चनों का सालन बनाएंगे और बिल्कुल हम शॉर्ट टाइम में आधे घंटे में ये तमाम रेसिपी तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी आसानी से ये बनेगी, कोई इसमें ये देर नहीं लगेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। और इस खाने को हम इतना लजीज बनाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि बहुत ही मज़ेदार खाना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने ले लिए, दही ले लिए, प्याज ले लिए, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और नमक और सुरख मिर्च मैंने ले लिए और एक कनौर की टिक्की। यहाँ पे मैंने लूँगी एक देचकी को हम थोड़ा सा ये चूल्हा जला के इसको ना थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। जैसे ही थोड़ी सी गर्म होगी तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, देसी घी। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपने तमाम स्पाइसी। यहाँ पे मैं इस तमाम मसाले इकट्ठे ही इसमें डाल दूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और मुझे बेइंतहा पसंद है। आप सर्दियों में इस्तेमाल करें या आजकल बारिशों के मौसम में या वीकेंड पे, ये रेसिपी हर एक को बहुत पसंद आती है। यहाँ पे मैंने जो टमाटर डाला है ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसके छिलके उतार के इसके क्यूब्स बना लिए थे। अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। जितनी आप इसकी बुनाई करेंगे ये उतना ही मज़ेदार लजीज बनेगा। अच्छा, चनों में मैंने ज़्यादा इस्तेमाल रेड मिर्च का नहीं किया, उसका कम इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया। हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह बुनाई करेंगे उतने ही मज़ेदार चने बनेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं हलवे को भी बनाना। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ले लिया। 3 गिलास पानी लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी गुड़, क्योंकि आज हम बना रहे हैं गुड़ वाला हलवा जो हर एक को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने 3 गिलास पानी लिया और एक मैंने गुड़ का बड़ा पीस इसमें डाल दिए और इसको हल्की आंच पे रख दिए। हल्की आंच पे ये बड़ी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है और हमें जितना चाहिए था ये उतना ही मेल्ट हुआ है और कलर भी इसका देखें कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। अब इसको हम एक तरफ करते हैं, दोबारा हम आते हैं अपने चनों के मसाले की तरफ। यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर दी है। घी इसका बिल्कुल ऊपर आ गया। तो अब हम इसमें डालेंगे चने। चने मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे और सुबह उठ के मैंने जल्दी से इसको बना लिया, क्योंकि जब आप इसको पूरी रात भिगो के पानी में रखेंगे तो ये सुबह बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। और चने हमेशा जब आप जल्दी हो तो इसको मोटा साइज़ का चना लेना चाहिए। ये जल्दी नरम हो जाते हैं और आसानी के साथ ये पक जाते हैं। यहाँ पे देखें हल्की सी बुनाई मैं इसकी भी करूँगी। हल्की सी जब मैं इसकी बुनाई कर लूँगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी में इसमें 1 से 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको दरमियानी आंच पे रखूँगी। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे मत रखिएगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी कोशिश करते हैं तेज़ आंच करने के लिए कि ये जल्दी तैयार हो जाए, ये फिर उतने ही सख्त होते हैं। दरमियानी आंच पे ये बड़ी जल्दी नरम हो जाएंगे और पानी ड्राई होते भी थोड़ा टाइम लगेगा, उतने में ये चने बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, वहाँ पे हमने पानी डाल के चने रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने देचकी ले ली है। अब इसके अंदर डालेंगे हम घी। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। हलवा आप ऑयल डाल के भी बना सकते हैं और देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 से 2 चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं। जैसे ही ये घी गर्म होगा तो हम ये सूजी को स्कैनर से गुजार लेंगे, छान लेंगे। आप स्कैनर के अंदर से इसे लाजमी गुजारिए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो अच्छा होता है कि इसके अंदर से आप गुजार लें। मैंने देचकी के अंदर ही इसको ये स्कैनर से गुजार लूँगी। यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है।
और गुड़ का हलवा तो हर एक को बहुत पसंद आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये बिल्कुल ये कैंडी की तरह बनेगा, जैसे वो कैंडी होती है ना, थिक सी कैंडी, बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा। अच्छा जी, घी का मैंने इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया है और हल्की आंच पे आपने सूजी को फ्राई करना है। अच्छा, हलवे को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, यानी 2 से 3 चुटकी नमक। नमक डालने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना। फिर हमने इसमें गुड़ की बनी हुई चाश, यानी कि गुड़ का मिक्स हुआ पानी इसमें डालना है। पानी हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने पानी डालना शुरू करना है तो ये बबल ऊपर की तरफ उठेंगे, ताकि आप पे छींटे ना पड़े। पानी को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। आपने चमचे को मसलसल हिलाते रहना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। मैंने इसमें खुशबू के लिए इलायची भी इस्तेमाल की है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब जहाँ पे देखे जी पानी इसमें बिल्कुल जज़ब हो गया है, हम इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि हमारा हलवा बिल्कुल कैंडी की तरह बने। यहाँ पे देखिए जी 5 से 6 मिनट मैंने इसको मिक्स करती रही हूँ। अब ये बिल्कुल देचकी के साथ चिपक नहीं रहा, बल्कि चम्मच के साथ ही हिल रहा है और इसका ऑयल आस्ता आस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आए तो आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, ताकि इसको अच्छी तरह से दम आ जाए। यहाँ पे देखिए इसके साथ चिपका हुआ है, ये बिल्कुल कैंडी की तरह बना है। और हल्का सा अगर आप नमक डाल दें तो बहुत ही मज़ेदार का ये हलवा बनता है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे पूरियाँ। तो मैंने एक परात ली है, परात के अंदर हम डालेंगे मैदा। अच्छा, मेरी जो पूरियाँ ना बड़ी सॉफ्ट नरम सी बनती हैं और बहुत ही लचकदार मज़ेदार सी बनती हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी। चीनी आप 1 से 1.5 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 चम्मच इसमें मैंने चीनी का कर ली है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी दही। अच्छा, यही इसका ट्रिक है कि आपने जब इसको दही डालना है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम सी बनेगी। मैंने इसमें नमक का भी इस्तेमाल किया है, 1/2 चम्मच आपने नमक डालना है। साथ ही आपने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है, 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल डालना है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ऑयल और दही अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए तो फिर आपने आटे की तरह इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूंदना शुरू कर देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर हाथ के साथ चिपके भी तो कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे वो आपके हाथों से अलहदा होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। जैसे ही ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से गूंद लेंगे, तो फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे किसी कपड़े से या प्लास्टिक लेमिनेशन से। तो यहाँ पे देखिए जी, हलवा हमने ढक्कन उठा के इसका दम उठा के देखा है तो बहुत ही मज़ेदार सा और बिल्कुल ये कैंडी की तरह बना है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बादामों के साथ गार्निश इसकी करते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, जिससे ये देखने में और खाने में तो ये मज़ेदार है, लेकिन देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आप कोई भी खाना तैयार करें, सैलेड तैयार करें, तो इसको ज़रूर डेकोरेट किया करें, क्योंकि उससे डायनेक में वो खाने की वो मैं कहती हूँ कि उसकी बहुत ही ज़्यादा उसका दिल करता है कि बंदा यही खाना खाए जिसको आपने प्रेजेंट बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। तो यहाँ पे देखिए जी, मैदा जो सा मैंने गूंद के रखा था, हाथों पे मैंने ऑयल लगा ली है। अब मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी। ये आपके सामने देखें, बिल्कुल ये अब हाथों के साथ नहीं चिपक रहा, बल्कि ये बहुत अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल पूरियों के लिए परफेक्ट तैयार है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में डालेंगे। प्लेट में रखने के बाद हम इस पर लेमिनेशन लगा देंगे। लेमिनेशन लगाने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें या इसको बाहर ही रहने दें, लेकिन मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पे देखिए जी, मैं इसमें कट लगा के इसको लेमिनेशन लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास लेमिनेशन नहीं तो आप शापर को काट के उससे भी आप इसकी पैकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाए। फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे और बिल्कुल पूरी की तरह इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार इसका वो बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, हल्की आंच पे जो मैंने चने बनाए थे, ये ग्रेवी वाले चने बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुके हैं।
अभी हम इसको भी डिश आउट करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं। जैसे चने नरम होंगे तो इसके सेंटर में से कट का निशान पड़ना शुरू हो जाएगा, तो समझे फिर आपके चने बिल्कुल नरम तैयार हैं। तो यहाँ पे हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया से इसको डेकोरेट करेंगे और देखें इसका ऑयल मुकम्मल ऊपर आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत उसकी लुक आई थी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज थे। तो यहाँ पे देखें जी, हमने जो 15 मिनट के लिए अपना मैदा यानी कि आटा गूंद के मैदे की तरह हमने इसको रखा हुआ था फ्रिज में। अभी मैंने इसको बाहर निकाला है, इसके पेड़े बनाएंगे। पहले मैं इसके सारे पेड़े बना के रख लूँगी जितनी पूरियाँ मुझे बनानी है। फिर हम एक एक करके बिल्कुल रोटी की तरह पूरियाँ बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट कर लेना है। आप बेलने के ऊपर, मैं ये शेल्फ़ के ऊपर बनाऊंगी, अगर आप बेलना है तो बेलने के ऊपर थोड़ा सा इसको डस्ट कर लें, लेकिन ये कि शेल्फ़ के साथ ये चिपकेंगी नहीं। यहाँ पे मैं ना हल्का सा इसको बेलती जाऊंगी। माशाल्लाह से बिल्कुल गोल यमी सी बनी। अगर आपने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है पूरी को तो फिर इसका थोड़ा सा कलर आने दें। अगर आपने बिल्कुल इसको सॉफ्ट नरम सा रखना है तो फिर इसको कलर हल्का सा आने दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से ये बेल ली है। यहाँ पे पूरी को आपने इस तरह डालना है। अच्छा, ये इकट्ठी होती है तो होने दे, जैसे ही ये ऊपर आएगी तो बिल्कुल ये रोटी की शक्ल बिल्कुल ये सीधी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आपने लेनी। यहाँ पे देखा जी, माशाल्लाह हमारी पूरियाँ एक एक करते मैंने इसी तरह अपनी पूरियाँ सुबह के ब्रेकफास्ट में तैयार की। बहुत ही जल्दी बन गए। एक तरफ मैंने चने रख लिए, दूसरी तरफ मैंने हलवा रख लिया, लास्ट में मैंने आटा गूंदा और साथ ही मैंने पूरियाँ बनाने एक एक करके शुरू कर ली। माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत सी सॉफ्ट और नरम थी। इसी तरह हम अपनी अगली पूरी भी डालेंगे और सेम इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। जैसे ही ये नीचे जाएगी इकट्ठी हो जाएगी, 1 मिनट बाद जब ये ऊपर आएगी तो ये फूलना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, कुछ मैंने क्रिस्पी बनाई और कुछ मैंने सॉफ्ट और बिल्कुल नरम सी बनाई। बिल्कुल ये मैंने इसको फ़ोल्ड किया, बिल्कुल नहीं ये टूटी और बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी। तो फिर आज की जो मेरी हलवा पूरी की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी है? तो यहाँ पे ये थोड़ी सी क्रिस्पी पूरियाँ भी बनाई थी और हलवे का कलर देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया था। और यहाँ पे मैंने जो चने बनाए थे वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।